नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा से रिलेटेड बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में हम जानेंगे समझेंगे कि बिहार की नदियाँ कौन कौन सी है। पीटी और मेंस के दृष्टि से आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। उससे पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारा जो चैनल है बिहार दरोगा बाई सिंह एकेडमी, इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जुड़ने के बाद एक कमेंट कीजिए ज़रूर। हम इस चैनल पर बिहार दरोगा से रिलेटेड हर चीज़ लाएंगे जो सिलेबस रिकॉर्डिंग हो, फालतू चीज़ नहीं लाएंगे। जो भी आपको सिलेबस रिकॉर्डिंग जो भी मतलब सिलेबस में ही होगा उसी को लाएंगे, बढ़ा चढ़ा कर हम नहीं पढ़ाएंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं कि आप इस चैनल से जुड़ेंगे। बहुत सारे वीडियो मैं बना कर रख चुका हूँ, उसको जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, समझिए और कमेंट कीजिए प्लीज़। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में समझते हैं। गंगा नदी, कुल लंबाई कितनी है इनकी? 2510 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 15,665 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम क्षेत्र स्थल कौन सा है? गंगोत्री हिमनद का गोमुख, ये उत्तराखंड से होता है और मुहाना इसका बंगाल के खाड़ी में गिरता है। ये प्रमुख नदियाँ कौन सी है इसके सहायक? उत्तर दिशा से गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ है घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, बुलान, बूढ़ी गंडक तथा महानंदा। ये सब बिहार की नदियों के ही बारे में बात हो रही है, तो इसको समझिए। कौन कौन सी नदी है? घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, बलान, बूढ़ी गंडक तथा महानंदा। जबकि दक्षिण क्षेत्र की ओर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, घंघर, फुल्गु, कयूल नदी। इस तरह की ये दक्षिण की ओर से। उत्तर की दिशा में जो भी मिलने वाली नदियां हैं ये घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, बलान, बूढ़ी गंडक तथा महानंदा है। जबकि दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां हैं प्रमुख नदियां कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, घंघर, फल्गु, कयूल नदी। ठीक है। बागमती नदी के बारे में हम समझते हैं। तो बागमती नदी की लंबाई कितनी है? 597, मतलब 600 किलोमीटर से 303 किलोमीटर कम। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 400 किलोमीटर में 6 किलोमीटर कम, मतलब 394 किलोमीटर। बिहार में इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो 65 स्क्वायर किलोमीटर, 6500 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। इसका निकलने का रास्ता कौन सा है? उद्गम क्षेत्र महाभारत श्रेणी नेपाल। और संगम कौन सा है? लाबक केया नदी देवापुर। सहायक नदी कौन सी है इसकी? विष्णुमती नदी, लेखनदेई नदी, लाल बकैया नदी, चकनाहा नदी, जमुने नदी, सिपरीधार नदी, छोटी बागमती और कोला नदी। उसके बाद ये है हमने जो पढ़ा है, ये किसका पढ़ा है? हम पढ़े हैं बागमती नदी के बारे में। अब ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। बिहार में जल संग्रहण क्षेत्र कितना है? 11,400 जल ग्रहण क्षेत्र है 11,410 किलोमीटर, 10 वर्ग किलोमीटर है। इसका निकलने का स्थान है गोसाई स्थान, सप्तकोशी, नेपाल। संगम गंगा नदी में कुरसेला के पास। अब हम समझते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी, इसको हम देखते हैं कि घाघरा नदी के बारे में हम समझते हैं। तो घाघरा नदी
की कुल लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 83 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है इसका? तो 2995 वर्ग किलोमीटर है। इसका निकलने का स्थान, उद्गम स्थल कौन सा है? गुरला मदांता चोटी के पास, नेपाल। संगम गंगा नदी छपरा के पास में ये घाघरा नदी निकलता है। ठीक है। सहायक नदी इसका है राप्ती। अब गंडक नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये जो हमने पढ़ा है घाघरा नदी को ही हम सरयू नदी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। घाघरा नदी को ही हम सरयू नदी बोलते हैं। संगम का स्थान और जगह का स्थान क्या है? संगम गंगा नदी छपरा के पास में, ये रिविलगंज के पास में आकर मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं गंडक नदी। गंडक नदी की लंबाई कितनी है? 630 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। बिहार का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 4188 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल कितना है? अन्नपूर्णा श्रेणी के मंगम मोट और कुतांग के मध्य से। संगम कितना है? गंगा नदी, ये हाजीपुर में मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा गंडक नदी के बारे में। ये हमारा जो नदी मिलेगा कहाँ मिलेगा? हाजीपुर में मिलेगा। और बूढ़ी गंगा नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बूढ़ी गंगा नदी जो है वो 320 किलोमीटर है। बूढ़ी गंगा नदी 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और बिहार में भी लंबाई इसकी 320 किलोमीटर है। बिहार में जल क्षेत्र क्या है? इसका जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? 9601 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल कौन सा है? सामेश्वर श्रेणी से विषभरपुर के पास चौतारवा चोर से। ठीक है, चौतारवा चोर से ये निकलती है। ठीक है। संगम इसका कहाँ होता है? गंगा नदी मुंगेर में। सहायक नदियाँ कौन कौन सा है? सहायक नदी है डंटा, पोंडई, मसान, कोहरा, बालोर, सिकटा, तिऊर, तिलावे, धनौती, अजान कोटे और महानंदा नदी। तो महानंदा नदी के बारे में अब समझते हैं। अभी हमने पढ़ा कौन सा? इसको देखते चलिए, समझते चलिए। अभी हमने पढ़ा बूढ़ी गंडक नदी। तो बूढ़ी गंडक नदी हमारा कहाँ, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये चौतारवा चोर से निकलता है और मुंगेर में आकर इसका संगम होता है। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ ये है तिलावे, धनौती, अजान कोटे, महानंदा, इस तरीके का है। और कुल इतना हो गया। अब हम पढ़ते हैं महानंदा नदी। तो महानंदा नदी के बारे में हम समझते हैं। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। अब बिहार में कुल लंबाई है 376 किलोमीटर। बिहार में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 6150 वर्ग किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी नेपाल। संगम कौन सा है? गंगा नदी है मनहारी कटिहार के पास। अब हम पढ़ते हैं कमला नदी। कमला नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो कमला नदी कौन सी है? इसकी लंबाई कितनी है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कमला नदी है 328 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र इसका है 4488 किलोमीटर है। उद्गम क्षेत्र है इसका महाभारत श्रेणी नेपाल से। तो ये है हमारी कमला नदी है। अब हम सोन नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो सोन नदी की लंबाई कितनी है? कुल 780 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। बिहार में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 15820 किलोमीटर। और इसका निकलने का क्या है? अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से निकलती है। और
संगम कहाँ होती है? गंगा नदी दानापुर एवं मनेर के बीच में। कर्मनाशा नदी, अब हम कर्मनाशा नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो कर्मनाशा नदी की लंबाई कितनी है? 192 किलोमीटर है। उद्गम स्थल है सारोदाग कैमूर। संगम नदी है इसकी गंगा। ये कर्मनाशा नदी के बारे में हम देखिए, कर्मनाशा नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है और निकलने का स्थान कैमूर में है और संगम है गंगा नदी में। अजय नदी की लंबाई कुल है 288 किलोमीटर है और ये इसका निकलने का है बटवता बाड़ जमुई। संगम है गंगा पश्चिम बंगाल। फल्गु नदी है कितनी? कुल लंबाई है 235 किलोमीटर और फल्गु नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फल्गु नदी के 235 किलोमीटर लंबाई है और उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर पठार हजारीबाग। संगम नदी गंगा है, संगम गंगा होता है। अब हम पढ़ते हैं पुनपुनी नदी जो हमारा आखिरी बचा हुआ है। पुनपुनी नदी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 7747 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार पलामू। संगम नदी गंगा नदी फतुहा के पास। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा। कुल कितना नदी पढ़ा तो इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा गंगा नदी, दूसरा हमने पढ़ा गंगा नदी के बाद पढ़ा हमने बागमती नदी। उसके बाद हमने पढ़ा कोसी नदी के पार पढ़ा घाघरा और सरयू नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी। उसके बाद पढ़ा महानंदा नदी, कमला नदी, सोन नदी, कर्मनाशा नदी, अजय नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी। तो ये सब हमने बिहार के विषय में जितनी नदी है उसको हमने पढ़ा बिहार एग्जाम के दृष्टि से। ये आपको देखिए, ये बिहार दरोगा के लिए ही नहीं बल्कि जितना भी ग्रुप डी का एग्जाम से लेकर अगर बीपीएससी के एग्जाम तक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको नदियों के बारे में बिहार की जानकारी होना चाहिए ही चाहिए। तो ये 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे तो समझेंगे, आपको समझ में आएगा। प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को बताइए, जुड़िए इस पे और कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में लेकर आऊँगा बिहार दरोगा से ही रिलेटेड, जो इस पे पढ़ा रहा हूँ बिहार दरोगा से रिलेटेड। तो प्लीज़ इस चैनल को से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय बिहार।